स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ अकाउंटेंसी। आज हम गुडविल चैप्टर का अगला मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं। मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल में मैंने आपको पहले जो समझा दिया है वो था हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसके 2 पार्ट्स थे, सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज मेथड। ये दोनों मेथड्स और इसके सम्स में आपके साथ ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुकी हूँ। आज मैं आपके साथ सेकंड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल डिस्कस करने जा रही हूँ। आज के हमारे मेथड का नेम है सुपर प्रॉफिट मेथड। पहले मैं आपको सुपर प्रॉफिट क्या होते हैं उसका मतलब समझाने जा रही हूँ। सुपर प्रॉफिट, देखो, हम जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं हम कुछ एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं कि हम कम से कम इतने परसेंट प्रॉफिट्स तो अर्न करेंगे। जैसे मान लो हमने बिजनेस में इन्वेस्ट किया 5 लाख, तो हम सोच के चलते हैं कि हमें 10%, 15%, मतलब जो भी हम अपने माइंड में लेके चल रहे हैं कि मिनिमम हमें इतने परसेंट प्रॉफिट तो होगा ही होगा। तो मान लो हमने सोचा कि 5 लाख हमने इन्वेस्ट किया है तो हमें 10% एटलीस्ट प्रॉफिट्स होंगे, तो हमारे नॉर्मल प्रॉफिट्स बन गए 50,000। 5 लाख का 10%, ये है हमारे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स। इनको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट्स, कि नॉर्मल इतना तो होना ही चाहिए जो हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं कि हमने एक्चुअली कितना अर्न किया। एक्चुअल प्रॉफिट्स हमारे हो सकता है 60,000 हो जाए, हो सकता है 45,000 हो जाए। इन केस हमारे एक्चुअल प्रॉफिट्स हमारी उम्मीद से ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे कि हमने उम्मीद लगाई थी कि 5 लाख पे कम से कम 10% तो मिलेगा ही मिलेगा। 50,000 हमने सोचा था, लेकिन हमने अर्न कर लिया 60,000। तो ये हमें जो 10,000 एक्स्ट्रा अर्न हुआ है उसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट्स। तो सुपर प्रॉफिट का मीनिंग क्या हो गया? एक्चुअल प्रॉफिट्स, सॉरी, एक्सेस ऑफ प्रॉफिट्स ओवर नॉर्मल प्रॉफिट्स। एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। मतलब जो एक्चुअल प्रॉफिट्स हैं हमारे नॉर्मल प्रॉफिट से जितने ज़्यादा हैं वो है हमारे सुपर प्रॉफिट्स। अब मैं आपको स्टेप्स समझाती हूँ, उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सुपर प्रॉफिट मेथड में हमने कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। उसमें सबसे पहला स्टेप है, हम ये देखेंगे कि हमने बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कितना पैसा लगाया है। स्टूडेंट्स, हो सकता है आपको क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी गिवन हो, फिर आपका ये स्टेप खत्म हो जाएगा, ये आपको सॉल्व नहीं करना है। इन केस आपको कैपिटल एम्प्लॉयड ना दी हो तो उसके अगले स्टेप्स फिर आपको फॉलो करने पड़ेंगे। इनमें से कोई भी मेथड अप्लाई हो सकता है। पहला मेथड है एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। आउटसाइड लायबिलिटीज जैसे कि हमने क्रेडिटर्स, जो बाहर वाले लोग हैं जिनको पैसा देना है, वो होते हैं हमारे आउटसाइड लायबिलिटीज। तो एसेट्स के टोटल में से जब हम आउटसाइड लायबिलिटीज माइनस कर देंगे तो हमारे क्या आ जाएगी? कैपिटल एम्प्लॉयड। या फिर कई बार ये इंफॉर्मेशन ना दी हो तो हमारे पास एक और मेथड है, कैपिटल प्लस रिजर्व्स। देखो बेटा, ये है कि हमने बिजनेस में जितना पैसा लगाया है उसको कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। हम बिजनेस में कौन कौन सा पैसा लगाते हैं? सबसे पहले कैपिटल लगाई जाती है, मतलब जो मालिक है वो अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। उसके बाद रिजर्व्स। ये रिजर्व्स जो है ये रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं। ये आपने +1 में बिजनेस स्टडीज में पढ़ा हुआ है कि कई बारी बिजनेस प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट ना करके अपने पास ही रख लेता है ताकि वो बिजनेस की फर्दर एक्सपेंशन में उसको इन्वेस्ट कर सके। तो रिजर्व्स भी वो पैसा होता है जो हमने प्रॉफिट्स में से रख लिया होता है अपने पास और बिजनेस में इन्वेस्ट करना होता है वो पैसा। तो ये भी हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट बन गए। और थर्ड ऑप्शन है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। जो पैसा हमारे पास कम पड़ता है वो उसके लिए हम बाहर से कर्जा लेते हैं और वो कर्जा लॉन्ग टाइम के लिए लेते हैं। तो ये तीनों पैसे हम इसी पर्पस के लिए रखते हैं ताकि हम बिजनेस में इसको इन्वेस्ट कर सकें। और इसमें से अगर आपको क्वेश्चन में फिक्टिशियस एसेट्स आ जाए तो उसको आपने माइनस कर देना है। ठीक है, फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनके बदले में हमें कोई प्रॉफिट्स या जो एक्चुअल में एसेट है नहीं है। जैसे कि मान लो
ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर है, मैं आपको समझा देती हूँ ब्रीफली, अगर आपको समझ आ जाए तो भी ठीक है, अगर ना भी समझ आए तो ये कंसेप्ट आगे चल के आपका डिटेल में आएगा, तो डेफिनेटली ये आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। जैसे मान लो हमने एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा किया 50,000। अब फर्म बिजनेस कहता कि ये एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हमें कम से कम 5 साल अब बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, 5 साल हमारी सेल्स बहुत अच्छी रहेंगी ये एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करने की वजह से। तो अब वो ये 50,000 को सिर्फ इस साल का खर्चा नहीं मानेंगे, 5 साल का खर्चा मानेंगे, क्योंकि ये वाला खर्चा उन्हें 5 साल बेनिफिट प्रोवाइड करने वाला है। तो उसको वो 50,000 को पहले 5 से डिवाइड करेंगे, वो आएगा 10,000। 10,000 इस साल का खर्चा हो गया, वो तो खत्म हो गया। बाकी जो बच गया 40,000 वो बैलेंस शीट में फिक्टिशियस एसेट्स के अंडर शो करेंगे। अब ये खर्चा तो हो चुका है, ये कोई एसेट नहीं है, इसके बदले में हमारे पास कोई पैसे नहीं आने वाले, लेकिन फिर भी हम इसे एसेट शो करते हैं क्योंकि इस चीज़ ने हमें बेनिफिट्स प्रोवाइड करने होते हैं लॉन्ग टाइम। जब तक इसके बेनिफिट्स चलते हैं तब तक हम इसको एसेट के नाम पे शो करते हैं। तो ये फेक एसेट है। अगर आपको नहीं भी समझ आता तो आगे चल के इसकी डिटेल में आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी जब ये दोबारा आएगा। इस चैप्टर में आपको इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से या ये वाला मेथड या फिर ये वाला मेथड लगा के हमारे पास आ जाएगी कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब हमने बिजनेस में कितना पैसा लगाया है। मैं आपको फिर बता दूं, ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन भी हो सकता है, तो आपको इन दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ नहीं करना पड़ेगा। अब सेकंड स्टेप आता है, हमने फाइंड आउट करने हैं नॉर्मल प्रॉफिट्स। नॉर्मल प्रॉफिट्स मतलब जितना हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, इसका रेट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। मान लो क्वेश्चन में गिवन है 15%। कैपिटल एम्प्लॉयड हमने फर्स्ट स्टेप पे फाइंड आउट कर ली हुई है, उसको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे रेट अपॉन 100 के साथ, रेट वो वाला जो क्वेश्चन में गिवन होगा, जब हम उसको रेट अपॉन 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब जितना हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। थर्ड स्टेप है, अब हम फाइंड आउट करेंगे हमारे एक्चुअल प्रॉफिट्स की, हमने बिजनेस में कितना अर्न किया है एक्चुअल में। ये बहुत सिंपल है, ये आप ऑलरेडी कर चुके हो। एवरेज प्रॉफिट्स को ही एक्चुअल प्रॉफिट्स बोलते हैं। तो थर्ड स्टेप में हमने फाइंड आउट करने हैं एवरेज प्रॉफिट्स। इसका फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी टीच कर चुकी हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में। टोटल प्रॉफिट जो दिए होंगे उनको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दीजिए, तो हमारे पास आ जाएंगे एवरेज प्रॉफिट। अब हमें इस टॉपिक में क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट जो हमने थर्ड स्टेप में फाइंड आउट किए हैं उसमें से माइनस कर दो नॉर्मल प्रॉफिट जो हमने सेकेंड स्टेप पे फाइंड आउट किए हैं। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएंगे सुपर प्रॉफिट्स। ठीक है बेटा, एवरेज प्रॉफिट मतलब जितना हमने सच में एक्चुअल में कमाया है, माइनस जितना हमने नॉर्मल प्रॉफिट मतलब एक्सपेक्ट किया था। तो इसका जो डिफरेंस होता है वो सुपर प्रॉफिट्स होते हैं, एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट्स। ओके, नाउ कम्स लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप बहुत ही इजी है। अब हमने गुडविल फाइंड आउट करनी है सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे। तो यहाँ पे हम गुडविल फाइंड आउट करने के लिए सुपर प्रॉफिट्स को नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज ये मैंने आपको पहले बता दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में गिवन होता है। तो इसके साथ जब हम सुपर प्रॉफिट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास गुडविल आ जाएगी। अब इस जितना मैंने आपको समझाया है इतने स्टेप्स के बेसिस पे सुपर प्रॉफिट वाले पहले दो सम्स आपसे आसानी से हो जाएंगे, तो आप उसको ट्राई आउट कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो देन यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क योर प्रॉब्लम्स टू मी एनी टाइम। ओके स्टूडेंट्स, तो इतने टॉपिक की आज अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और इसके सम्स कंप्लीट ट्राई आउट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द channel. Stay home, stay safe. Thank you.